देखो ध्यान दो बेटा। स्टार्ट कर दिया? देखो बेटा, वर्ग वर्ग पढ़ाएंगे। वर्ग वर्ग का मतलब स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, पहले तो वर्ग के बारे में समझो। वर्ग के बारे में समझो। यह वर्ग ए बी सी डी, इसकी खासियत यह है कि चारों भुजाएं इसकी बराबर ही होंगी, कोई भुजा छोटी बड़ी नहीं होगी, चारों भुजाएं बराबर। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा सारी भुजाएं आपस में बराबर। यानी कि कहने का मतलब है भुजा ए बी बराबर, ए बी भुजा ये हो गई, बी सी भुजा ये हो गई, और बराबर होगा सी डी भुजा के, और बराबर होगा डी ए भुजा के। ठीक है, ये भुजा होगा। क्लियर है बात? तो सभी भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर है। क्लियर है? दूसरी बात, ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण भी बराबर, मतलब AC बराबर, ये यहाँ लिख लेना चाहिए, भुजाएं बराबर विकर्ण मतलब AC ये विकर्ण हो गया बराबर BD विकर्ण हो गया, ये भी बराबर होता है, इनकी लंबाइयां बराबर होंगी। ठीक। दूसरी चीज, इनके जो कोण होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं। कोण मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D। क्लियर हुई बात? चारों कोण में 90-90 के सभी कोण होंगे, 90 का J, 90 का J, 90 का J, 90 का J। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसके विकर्ण की जो लंबाई होती है, विकर्ण की लंबाई, किसकी लंबाई? विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई क्या होती है? √2 इंटू साइड। साइड का मतलब भुजा। भुजा की गुणा किससे कर दोगे बेटा? √2 से कर दोगे तो क्या आ जाएगा? इसकी विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, इसकी लंबाई आ जाएगी। अब भुजा जो है, भुजा के √2 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा? विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका वर्ग। ठीक है, वर्ग के बारे में इतना ही आपको पता हो। ठीक, क्षेत्रफल वगैरह वो मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। ठीक, अब देखिए अगली चीज ध्यान दीजिए, वर्ग को थोड़ा सा तिरछा कर दें। क्या कर दें? तिरछा कर दें। थोड़ा सा तिरछा करते ही ये समचतुर्भुज बन जाएगा। कैसा चतुर्भुज? समचतुर्भुज बन जाएगा। समचतुर्भुज की बात अगर हम करें, समचतुर्भुज थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, बोल तो ये है वर्ग ही, बस इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया तो ये समचतुर्भुज। अच्छा, तिरछा करेंगे इसके भुजा पे कोई फर्क पड़ेगा? भुजा लंबी छोटी थोड़ी हो जाएगी, नहीं। तो भुजा तो वैसी ही रहेगी, तो यानी कि इसकी भुजाएं कैसी होंगी? आपस में बराबर होंगी। समचतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। ठीक है, तो ये आपकी इसकी भी सभी भुजाएं कैसी होंगी? आपस में बराबर। AB बराबर BC बराबर CA बराबर CD बराबर D। सभी भुजाएं इसकी कैसी होंगी? आपस में जितनी इस भुजा की लंबाई है उतनी ही इस भुजा की लंबाई है, उतनी ही इस भुजा की लंबाई, उतनी ही इस भुजा की लंबाई है।
लंबाई आपस में बराबर। ठीक है, तो इसमें फर्क क्या है? फर्क देखो, अभी देखो, जे विकर्ण लंबा हो जाए और जे विकर्ण छोटा हो, यानी कि विकर्ण बराबर नहीं। इसके क्या विकर्ण बराबर नहीं। विकर्ण मतलब AC नॉट इक्वल टू BD, मतलब AC के बराबर BD नहीं। समझ रहे हो बात को? ठीक, इसके बाद में विकर्ण की बात हो गई। ठीक, और एक चीज और होती है कि जो विकर्ण जो होते हैं, जैसे मान लो वो बिंदु पर काट रहे हैं, तो जितनी इस विकर्ण की आधे विकर्ण की लंबाई, उतनी ही लंबाई इसकी होती है, उतनी ही लंबाई इसकी होती है। और जितनी लंबाई इधर वाले विकर्ण की, उतनी ही लंबाई इधर वाले विकर्ण की। समझ रहे? तो दोनों की विकर्णों के आधे के बराबर होती है, मतलब AO जितना होगा उतना ही है। अगर J 5 है तो J भी 5 है, यहाँ से यहाँ तक। अगर पूरा 10 है विकर्ण तो 5 आधा इधर का, 5 आधा उधर का। ऐसे J अगर 12 है, J 5 से तो 10 तक कम, 8 है तो J 4 है तो J 4। समझ रहे? इस तरह से। तो इसकी भुजा निकालने के लिए फार्मूला होता है, और इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कोण A बराबर होगा कोण C के, और कोण B बराबर होगा कोण D के। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे कोण? सम्मुख कोण बराबर। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समझ रहे हो? सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं आमने सामने के, यानी कि B वाला D के बराबर हो, B वाला D के बराबर होगा। B बराबर किसके? B के बराबर होगा, और A C के बराबर होगा। A किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा। समझ रहे हो बात को? इसके बाद में एक चीज और होती है, जो ये यहाँ पर केंद्र पर कोण बनता है, ये सारे कोण 90-90 के बनते हैं। तो सारे कोण जो कितने के बनते हैं? 60। तो यहाँ पर ये सारे कोण 90-90 के होते हैं, मतलब एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA। चारों जो केंद्र पर के कोण कैसे होते हैं? 90-90 के होते हैं। समझ रहे हो? अगर तुम्हें भुजा निकालनी है, अगर क्या निकालनी है? भुजा की लंबाई। अगर भुजा की लंबाई निकालनी है तो फार्मूला लगाओगे कि 1/2 D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो हाफ पहले विकर्ण से गुणा, दूसरे विकर्ण से गुणा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ भी इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल वर्ग का, ये होता है साइड भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, इसका क्षेत्रफल ये होता है। और इसकी बात करें, अगर इसका परिमाप पूछा जाए, क्या पूछा जाए? परिमाप। परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, ये बात नहीं। ठीक है, ये दोनों लिख लो, दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, बस विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसमें चारों कोण 90 के होते हैं, इसमें चारों कोण 90 के नहीं होते हैं। करो नोटिस है जल्दी से।
ये समझ में आ गया? तो 4 बता दिए, आयत बता दिया, समांतर चतुर्भुज बता दिया, वर्ग बता दिया, समचतुर्भुज। ठीक है, चारों हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। A C का आ गया, B C का आ गया, C और D का आ गया, बाद में D A का आ गया, लेकिन वहाँ पर C B का नहीं है। क्या है? इससे ये है नीचे बुझाने। देखो, इसका नाम या तो बेटा C B कह लो, C से B तक यही लाइन मानी जाएगी, और B से C तक कहोगे तो भी यही लाइन नहीं, मानी जैसे जाएगी। इस साइड में दिया हुआ है D A का, वो बीच में। हाँ तो D A लिख लेंगे, ये भी लिखने लगा तो बेटा एक ही है। जैसे उधर का नहीं दिया हुआ है, ये बोले तो। कौन सा नहीं इस लिखा? साइड वाला। बेटा 4 साइडें हैं, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। अब चारों, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, चारों हो गए, चारों है बना गए। समझ गए? नहीं समझे? वही 4 साइड लिख लेते हैं, कुछ नहीं लिखा। समझ गए? विदाउट है। देखो, वर्ग के बाद इधर ध्यान दो, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे, ट्रेपीजियम। ये समलंब चतुर्भुज, ये नोट कर लिया जी? हो गया नोट? जल्दी से नोट करो। हो गया? ट्रेपीजियम बताएं? इस तरह की आकृति होती है। ये है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसकी ये खासियत होती है, ये AB जो लाइन है, AB लाइन पैरेलल होती है CD के या DC के। AB पैरेलल किसके है? DC के या CD के। पैरेलल वाला यहाँ भी लिख लो, ये भी तो पैरेलल होती है, आमने सामने। AB पैरेलल टू DC तथा BC पैरेलल टू AD। ये भी लिख लेना, ये भी पैरेलल होती है। ठीक है, जब ये आमने सामने की लाइनें पैरेलल और ये बराबर होती हैं, ये कैसी साइड है? बराबर। इसको बोलेंगे ये आधार है। ये क्या है इसका? आधार। आधार। इसको A अगर हम मान लें और इस वाले को B मान लें, इसका क्षेत्रफल, अगर इसकी हाइट h है, हाइट क्या है इसकी? हाइट इसकी अगर h है, ये m मान लो, हाइट इसकी अगर h है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा हाफ, और ये वाली भुजाएं जुड़ जाएंगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जुड़ जाएंगी। आ जाओ, क्या है? अच्छा नहीं आओगे नहीं? A प्लस B, मतलब इन भुजाओं को जोड़ दो और इनटू क्या हो जाएगी? ऊंचाई। इनटू क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो इसका ये क्षेत्रफल ही निकालते हैं और कुछ नहीं। क्या बोलो? कौन सी सर की AB कौन सी भुजा जोड़ी? हैं? A ये वाली है नीचे वाली, अब B ये वाली भुजा। ठीक है, ऊंचाई ये है। ठीक है, और इसकी खासियत होती है, तो देखो खासियत थोड़ी सी लिख लो। AD बराबर क्या होगा? BC होगा। और क्या होगा? और देखो हम बता, ये पैरेलल है और ये बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल। ठीक है,
आपस में ए और प्लस डी एंगल बराबर 180 कितना होगा 180। ऐसे ये वाला और ये वाला मिला के भी 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी भी कितना होगा 180 होगा। और एक चीज और समझने वाली है, क्या है, अगर इसके विकर्ण डाल दिए जाए, क्या डाल दिए जाए विकर्ण, अगर ऊपर काटें तो हमेशा एक रिजल्ट पर ध्यान रखोगे जो कि बराबर होता है। क्या रिजल्ट बराबर होता है? DO अपान OB बराबर होता है CO अपान OA। ठीक है, ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। और विकर्ण भी आपस में इसके कैसे होते हैं बराबर होते हैं। मतलब इसके विकर्ण जो है AC इक्वल टू क्या होगा AC इक्वल टू PD Z। बस इतना इसमें पता हुआ, चलो नोट। हो गया नोट। एक देखो बात करते हैं पतंग। पतंग भी एक चतुर्भुज होता है, राइट। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान, पतंग भाई, ठीक है। ABCD ये पतंग है तो इसकी खासियत देखो क्या होती है। ये साइड जो है ये साइड इसके बराबर होगी, मतलब AB बराबर AD के होगा तथा और ये नीचे वाली साइड इसके बराबर होगा CD, ठीक है। क्या होगा BC बराबर CD, BC बराबर CD। पतंग के बारे में बस इतनी बात बताओ, करो। सभी क्वेश्चन वगैरह पता चलेगा वहाँ पे टेस्ट लगता है।
देखो एक चीज और ध्यान दो, इसके बाद हम बात करते हैं बहुभुज की। इसकी बात करते हैं बहुभुज। सर यहाँ पतंग में वितरण नहीं पड़ेगा, है इसका बंटवारा नहीं हुई, किसका? पतंग का। देखो ध्यान दो बेटा, बहुभुज क्या है? हेलो बेटा क्या? देखो बहुभुज की बात करें अगर हम, बहुभुज की अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसी पॉलीगन। बहुभुज की देखो बात करें, पॉलीगन तीन या तीन भुजाओं द्वारा बंधा आकृति, चाहे इसमें त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सब आते हैं बहुभुज के अंतर्गत। तीन भुजा होता है सर जी। हाँ सर जी लगो तो बहुभुज, उससे मतलब नहीं, बहुभुज एक बच्चा होता है बहुवचन आता है। वही तो सर जी सोचते हैं कि सर ये भी एक बहुभुज है, ठीक है, ये भी एक बहुभुज है, ठीक है, और ये भी एक बहुभुज है। सर जी दो से अधिक लाइनें होनी चाहिए, तीन से अधिक दो भाई यार, ठीक है, मतलब दो से अधिक होनी चाहिए। जो तो बोला है प्रिंसिपल अलाइन ये सच भुज क्या संग में बना रहे हैं? पहले तुमने तो मिटा दिया, वही बनाया कि अब मतलब और ज्यादा भुजा वाला भी हो सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिभुज। ये क्या होता है? त्रिभुज होता है, ये होता है चतुर्भुज, ये होता है पंचभुज, ये होता है षष्ठभुज, ठीक है, सप्तभुज। सप्तभुज बनाएंगे नहीं, टाइम लगेगा, मान लो है यहाँ बना हुआ, ठीक, हाँ? सात भुजाएं बनेगी और कैसे कहीं बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिया, 1 2 3 7 7 बन गया, वो बन गया, अब घर पे बनेगी बना घर पे बना 8 ही बन जाए, A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा वाला बन गया। फिर बात बनाते रहोगे सब भुजा वाला भी बन जाएगा, तुम वो सब भुजा वाला बना, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर, देखो सिंपल सी चीज बताने जा रहे हैं, बहुत आसान है। अगर इसके अंदर वाले कोणों का योगफल पूछा जाए, कोई सा भी हो, ठीक है, अंदर वाले कोणों का योग, ऑनलाइन क्लास में जो सब पढ़ाएंगे फिर से तो
तुम लोग लेते ही नहीं हो। कल पढ़ाया नहीं पढ़ाया? क्यों? कौन कौन था क्लास में? हाँ? तो रिचार्ज करवाए तो सबको क्या करें? तब देखो तब भी ना देखेंगे। अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल होता है n - 2 × 180। मतलब अगर मान लो इसके कोणों का योगफल तुम्हें चाहिए तो इसमें कितनी भुजाएं बताओ? 6 हैं। तो n की जगह 6 रखना है। 6 - 2 × 180 तो 6 बजे वाला निकल जाएगा। 4 × 180 720 होगा। ठीक है? हाँ, सभी कोणों का योगफल 720 होगा। इसके निकालने, इसके भी निकालने, इसके निकालने, इसके भी निकालने, इसके बस n की जगह भुजाएं की संख्या रख लेना। ठीक है? उसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 8 - 6 बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 रहेगा। इसका भी 360, इसका भी 360, इसका भी। बाह्य का मतलब ये वाला है। n - 2 बराबर है 180। ये सारे कोण मिला के, ठीक है? ये वाले बाह्य कोण होते हैं। ये सारे कोण मिला के बाहर के 360 होंगे, सभी कोण मिला के। समझ रहे हो? विकर्णों की संख्या n-3/2। किसी की भी विकर्णों की संख्या निकालनी है। मान लो इसमें कितने विकर्ण आएंगे बोल बताना है। जैसे विकर्ण इसमें देखो 1 2 आए, देखो 2 ही आएगा। n की जगह 4 रखना पड़ेगा। 4 × 4 - 3/2, 4 × 1/2, 2 दूनी 4, 2 ही विकर्ण की चीज रखते हैं। ठीक है? समझ में आ गई? क्लियर? अब यहाँ पर जैसे ये मान लो इसमें पता है विकर्ण कितना है, इसमें विकर्ण पता नहीं है। 6 × 6 - 3/2, 6 × 3/2, 2 × 3 = 6, आपको 9 विकर्ण कैसे बने? देखो 9 कैसे बनेंगे? 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, कितने हुए? 6 हुए। इससे जब एक तो बन गया, 1 इससे 1 विकर्ण और सब बन गया। सब समझ में टोटल 9 होगा नहीं हो? 9 विकर्ण बन गए। बोलिए नहीं है समझना। तो विकर्णों की संख्या ये फार्मूला लगा के लिखो, जल्दी लिखो। चतुर्भुज का निकालना है। चतुर्भुज के n की वैल्यू लगाओ। क्यों अजय नहीं आया? चाबी देखो, इसके ऊपर देखो। जब तो ऐसे खुल जाए बिना चाबी जरूरत है गा रहा हूँ। ऊपर देखो, ऊपर चाबी, इसके ऊपर स्टूल चढ़ो।
एक महीने कितना करके देख लो। हो गया नोट? नोट कर लिया? नोट कर लिया? नोट कर लिया? मिटा दें? तो बहुभुज में इतना ही आपको पता हो और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो और बहुभुज नहीं दरअसल समबाहुभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। समबाहुभुज का n² बटे 4 होता है। तेरे काम में सही है। n पता क्या है यहाँ पर? n है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या n क्या है? भुजाओं की संख्या। और ये बताओ, ये है भुजा की लंबाई। ये क्या है? भुजा की लंबाई। तो किसी का ये रेगुलर पंचभुज है, इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, कैसे निकालोगे? इसकी भुजा की लंबाई मान लो 6 सेंटीमीटर है। भुजा की लंबाई कितनी है? तो इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? इसका क्षेत्रफल बताओ। n क्या है? भुजाओं की संख्या। हाँ, n 6 और a क्या? n 6 हो गया। a क्या आएगा? a अच्छा भुजाओं की देखो क्षेत्रफल बराबर 5 गुणा 6 का स्क्वायर 5 गुणा 6 का स्क्वायर बटे में 4 इंटू 80 बटे कॉस नहीं लगा इसमें n 5। इसके बाद में भूल गया था। कॉट होता है, कॉट कॉस नहीं। इसके बाद में भूल गया मुझे दोबारा निकालनी पड़ेगी। 5 इंटू 36 बटे 4 कॉट 36 डिग्री। 4 में 36 45 कॉट 36 डिग्री। 36 डिग्री की वैल्यू सब निकलेगा इसका। अब कॉट 36 का मान सर नहीं किया पता नहीं। हाँ, बुद्धिया हो या तो 6 भुज का निकालते तो आराम से निकल जाता। 6 भुज का निकालते तो आराम से निकलता। 6 है तो 6 करते तो ये आता 30। 6 ने 54 और ये कितना आ जाएगा? कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ?
54 इंटू कॉट की वैल्यू √3, 54√3 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाता है। ठीक है, वैल्यू लग जाती है यहाँ। और ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इसको कर लो नोट। इससे त्रिभुज का भी निकल जाएगा। देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज देखो, समबाहु त्रिभुज इसकी साइड ए है साइड ए, इसकी साइड क्या है ए। √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या करेंगे भुजा स्क्वायर। ये तो होता है, वैसे ये होता है जैसे ये आया कहाँ से, इसी से आया। देखो n a स्क्वायर, n क्या है भुजाओं की संख्या 3 a स्क्वायर 4 समझ रहे हो, इंटू cos 180/n, n की वैल्यू कितनी है 3, कितना आ गया 3 a स्क्वायर 4 cot 60 हो गया, 3 × 18 cot कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, अब cot 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1/√3 होती है। तो इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं दो बार, तो ये a स्क्वायर आ गया और बटे में 4√3 ये कट गया, देखो वही आ गया √3/4 a स्क्वायर, ये आ गया। आते सारे इसी से हैं, समझ रहे हो, ये मेन फार्मूला है। चलो इसके बाद डाल लो व्रत, क्या डाल लो व्रत। इसके बाद चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज कितनी तारीख है? आज सर 29 है ना, 30। कल लाओ ज्योमेट्री चलेगी ये वाली, फिर परसों पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो बेटा ध्यान दो, वृत्त यानी कि सर्कल। पानी पी लिया अगर वो मर गया तो उसके बाद क्या होता है सर्कल? मेरा पता था आप बहुत कैसे करते हैं? तुम दोनों ही खड़े हो जाओ, खड़े हो पहले। तुम बताओ वृत्त किसे कहते हैं, तुम बताओ गोला किसे कहते हैं। बताओ जल्दी बताओ। वाली बात पूछ ली क्या? बोला इसका
एग्जाम्पल दे दो। इसका कोण 360 डिग्री होता है। वृत्त में कोण होता है? अरे नहीं सर, क्या जिसका मान 360 डिग्री होता है उसे वो वृत्त कहते हैं, बंद आकृति। अरे क्या है? नहीं वृत्त और ये वृत्त पूछ रहे हैं, वृत्त वही होता है गोल वालो, इसका मान पूरा 360 डिग्री होता है। बॉल के जैसा होता है। तो गोला कैसे कहते हैं? गोला सर की ओर से कहा था जो हैं? ये कौन से गोला क्या है? नहीं मालूम, बैठ जाओ। अभी बॉल कहते हैं होता है। गोला सर की 2 डायमेंशन में। ये वृत्त है। ये वृत्त है, ये 2D के अंतर्गत आता है, 2 डायमेंशनल। और ये गोला होता है, ये 3D डायमेंशन है। ठीक है, ये 3D होता है, तो ये हमने बॉल गलत बोल दिया। ठीक है, बॉल 3D होता है। 3D डायमेंशन होती है। ये कैसा होता है? ये बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता, ये ऐसे होगा मतलब, ठीक है? हाँ, ये बॉल मान सकते हो। अब ये सर यहाँ वृत्त की परिभाषा क्या होगी? जैसे साइकिल का पहिया, ना वो तो पहिया होगा, परिभाषा क्या होगी इसकी? इसका मान परिभाषा ये 360 होगी, डिग्री होता है। एक कोई फिक्स पॉइंट हो, उससे समान दूरी पर जो लोकस बनता है उसको वृत्त कहते हैं, ठीक है? समान दूरी पर जो हाँ, मतलब एक समान दूरी पर, दूरी कांस्टेंट से, चाहे यहाँ तक कांस्टेंट दूरी ले लो, से दूर कांस्टेंट दूरी पर जो पथ होता है उसको कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? ठीक है? परिभाषा सभी समझ में नहीं। सही है। देखो जैसे वो कोई केंद्र है, इससे r दूरी पर चारों ओर हम कोई चक्कर काटें और दूरी ये बदलनी नहीं चाहिए, दूरी बदलनी नहीं चाहिए, तो वृत्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वृत्त का निर्माण होता है। और ये इसको परिधि बोलते हैं। ये चारों ओर की लंबाई होती है, इसको परिधि बोलते हैं। जैसे सब में परिमाप होता है, उसी तरह से इसमें क्या होती है? परिधि होती है, ठीक है? तो देखो इसमें सबसे पहले हम वृत्त में क्या क्या जानेंगे, पहले वो समझो होता क्या क्या है इसमें। ये है एक वृत्त, ठीक है? बोल बन गया? चलो 4 पाई आर। ये इसका जो बीच में होता है इसको बोलते हैं सेंटर, यानी कि वो इसका क्या है? केंद्र होता है। केंद्र बिंदु केंद्र है, वो किसका? वृत्त का केंद्र है, ठीक है? कोई P बिंदु है जो वृत्त पर स्थित है। त्रिज्या। P बिंदु कहाँ है? वृत्त की परिधि पर स्थित। और J डिस्टेंस जो होती है, ये दूरी जो होती है, ये त्रिज्या होती है। यानी कि OP क्या है? वो है केंद्र, और OP क्या है? बराबर R, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। और जो चारों ओर की लंबाई होती है J, ये परिधि कहलाती है। ये चारों ओर की लंबाई है, ठीक है? ये जो चारों ओर की लंबाई है, ये ध्यान, ये चारों ओर की लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, वृत्त की ठीक है? परिधि। यानी कि इसकी परिधि जो होती है, परिधि वो 2 पाई r, और इसका क्षेत्रफल यानी कि ये चीज, ठीक है? इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और इसका जो व्यास होता है, व्यास 2 पाई आर। व्यास, वो व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एक वृत्त के केंद्र से होकर जाए और दोनों को व्यास, इसको कहते हैं 2r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2r, त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल। ये इधर त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के बराबर क्या हो गया? व्यास। 2r क्या हो गया? व्यास हो गया, समझ रहे हो? दोनों बताते हैं दो त्रिज्याओं के बराबर क्या हो गया? व्यास हो गया, ठीक है? कितनी चीज समझ आएगी, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान दें, इस वृत्त के अगर 2 खंड कर दिए जाएं, ठीक है? 2 खंड कर दिए जाएं, एक जो ऐसे करके हमने डाल दिया, इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड। और इसे बोलते हैं लघु वृत्त खंड। क्या बोलते हैं? लघु वृत्त खंड। जो रेखा बांटती है लघु वृत्त खंड, जैसे मान लो जो रेखा A और B है,
और इसको ए बी को बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? ए बी क्या है? जीवा रेखा, जीवा वृत्त की। ठीक है, समझ में आएगा? अब देखो एक चीज और समझो, ये कोई वृत्त है हमारा और ये केंद्र है और ये है ए बी जीवा। ए बी क्या है? इस पर ओ केंद्र है और डाला गया जो लंब एम, इसको बोलते हैं कि ये लंब है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो ये जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब एम बराबर हो जाता है MB। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? करो नोट, फिर आगे पढ़ाएं। क्या क्या समझ गए? केंद्र समझ गए, त्रिज्या समझ गए, व्यास समझ गए, परिधि समझ गए, क्षेत्रफल समझ गए और लंब जीवा को समविभाजित करता है वो भी समझ गए। ठीक है, तो क्या पहले दिन आइए पढ़ो? अच्छा, क्या नाम है? उसमें है रजिस्ट्रेशन तुम्हारा? अच्छा, डॉक्यूमेंट जमा कर देना। और कौन आया पहले दिन? डॉक्यूमेंट जमा करना। ठीक है, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और डेली आना है। ठीक है, 2 क्लासें होंगी डेली। 1 बजे से मैथ की क्लास होगी 2:30 बजे तक। ठीक है, और 1 बजे आ जाएगा सब लोग। 1 बजे से 2:30 बजे तक क्लास होगी मैथ की और 2:30 बजे से 4 बजे तक क्लास हुआ करेंगे क्वालिटी की। ठीक है, नोट हो गया? ऐसा है, अभी उन्हें काम आएंगे, मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उनका सिलेक्शन हुआ, पढ़ाएंगे जरूर। अभी हो सकता है मना कर दिया, फोन तो उन्हीं को गया था पहले। नहीं सर, लिख लीजिए। अब देखिए आगे समझिए इसको। एक पॉइंट होता है अर्धवृत्त में बना कोण संपूर्ण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण, कोण कैसा होता है? अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण संपूर्ण होता है। संपूर्ण होने का मतलब 90 अंश का होता है। पूरा आधे वृत्त में कोई भी कोण बना दो, ठीक है, ग्रुप में कौन कौन नहीं जुड़ा है? हाथ खड़ा करो। एक पेज पे नंबर 2 लिख के जोड़ दूंगा। ऑनलाइन क्लास जरूर लिया करो, 8 बजे होती है, ठीक है। एक पेज पे नंबर देना लिख के। अभी देखो अर्धवृत्त में बना कोण संपूर्ण होता है। कैसा कोण संपूर्ण होता है? जैसे इधर ध्यान दो,
आधा आधा वृत्त करना है तो कौन सी रेखा खींचे बताओ? 20 से रेखा बीच से तो खींचेंगे। उस रेखा का नाम क्या? क्या कहते हैं उसको? व्यास का। अभी बताया इतनी जल्दी बोल कि ये रेखा व्यास खींच दी तो वृत्त आधा हो गया। अर्ध वृत्त में कोण बना दो, कहीं से बना दो, चाहे यहाँ बना दो, ठीक है, बन गया कोण। तो ये कोण 90 का होगा, ये बात बताई जाती है। चाहे कैसे भी बना दो तो होगा 90 का ही। जैसे ये है आधा ठीक है यहाँ, ठीक है, और चाहे यहाँ बना दो तो भी ये होगा 90 का ही। समझ में आई बात? तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि आधे वृत्त में जो त्रिभुज बना होगा वो संपूर्ण होगा। कैसा होगा? संपूर्ण होगा। क्लियर है बात? कर लो नोटिस से, बना लो। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड, हमने 2 वृत्तखंड अभी बनाए थे। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। देखो बना के दिखाता हूँ। ये है वृत्त, ठीक है, उसका केंद्र है वो, मतलब एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये एक वृत्तखंड हो गया, ठीक है। तो ये एक वृत्तखंड हो गया। यहाँ से कोण हम कहीं पे बना दें, ये बना दिया गया, ठीक है। आधा केंद्र से होके जाए या ना जाए, ठीक है, कहीं से होके जाए, यहाँ जा रहा, ठीक, बन यहीं से रहा और यहाँ जा रहा। तो ये तीनों कोण अगर 40 के हैं तो ये भी 40 का होगा, ये भी 40 का होगा। एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, क्योंकि यही वृत्तखंड है इधर वाला और यहीं से बन रहा है कोण बार बार, तो आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। करो इसको, ये लाइन लिखो और जैसे करके कोण बराबर होगा, ठीक है। देखो बेटा पॉइंट लिखो, गलत पॉइंट बता रहे हैं। हाँ, केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है। परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, दुगना होता है, ठीक है, दुगना होता है। कैसे समझो? ये वृत्त है, इसका केंद्र है, A B C O। अगर ये मान लो 50 अंश का है तो ये वाला 100 अंश का है, ठीक है। चाहे बने कोई दिक्कत नहीं। अगर
60 अंश का है, मुझे 120 अंश। ठीक है, आ गया समझ में? बना ये लाइन सीधी जाएगी, ठीक है बेटा? यही लग रही है, ऐसे जाएगी, यहाँ बना दो। ठीक है, समझ तो गए होंगे क्यों लाइन टेढ़ी थोड़ी जाए। समझ में आ गया? ये देखो इसका डबल होगा, पर्दे पे बने कोण का केंद्र पर बनेगा तो डबल बनेगा। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ पाए? वृत्त में बना चतुर्भुज वृत्त में बना चतुर्भुज हमेशा चक्रीय होता है, चक्रीय होता है। जैसे ये वृत्त है, इसमें एक चतुर्भुज बना, ए बी सी डी। चक्रीय होने का मतलब ये है कि ये कोण और ये कोण मिला के, यानी कि ए और सी मिला के 180 का हो, और बी और डी मिला के, बी और डी भी मिला के 180 का हो। ठीक है, समझ में आ गया? ए और सी मिला के भी 180 का होगा, बी और डी मिला के भी 180 का होगा। कर लो। अगर मान लो ये 60 अंश का है तो ये 120 का होगा, ये 40 अंश का है तो ये 140 का होगा। करो लो जल्दी से इसके। आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। वो चतुर्भुज कैसा होता है? चक्रीय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है? नोट में तुम्हें लिखने में ध्यान देना चाहिए, पहले ध्यान दोगे सब, उसके बाद कर, ठीक है? पहला ये क्या है बताओ? इसका नाम क्या है? इसका नाम है चतुर्भुज। ठीक, ये चतुर्भुज है। दूसरा ये क्या है? आयत। ठीक है, हाँ तो कोई चीज बता ध्यान से नहीं देखते, बातें करते रहते हो। ध्यान दो, मैं तुमसे पढ़वाऊंगा क्लास। अरे पढ़ा बताऊंगा, आगे का पूछो, बता बताओ। सी डी ये क्या है? ये है वर्ग। ठीक, ये क्या है?
ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। ये क्या है? समचतुर्भुज। ये क्या है? समलंब। ठीक है, ये तो सब पता है तुम्हें क्या है। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक चीज है, एक नई आकृति बनानी है। किससे बनानी है? इनके मिड पॉइंट से। मिड मतलब बीच में पॉइंट लेके, बीच का मतलब इधर इधर बराबर, इधर इधर बराबर, इधर इधर बराबर, इधर इधर बराबर। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया P, यहाँ ले लिया Q, यहाँ ले लिया R, यहाँ ले लिया I, को मिला देना। ठीक है, इसको भी मिला, इसको भी मिला। जो अंदर बनता है उसका क्या नाम है? ये अंदर जो बना है इसका नाम क्या है? बल। अगर चतुर्भुज होगा तो उसके अंदर जो मध्य बिंदुओं से बनेगा उसका नाम होता है समांतर चतुर्भुज। समझ जाओगे? कोई दिक्कत है? ठीक है, और जो मध्य बिंदु है, जबकि कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु। ठीक है, ये क्यों कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? आर क्या है? मध्य बिंदु। यानी कि मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? सवाल आ चुका है, कभी बता। अगर वो कहे कि चतुर्भुज है, उसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, केवल चतुर्भुज है, उसका कोई नाम नहीं, उसके मध्य बिंदुओं को अगर मिला देंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? तो समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा? समांतर। अब ये आयत आ गया। क्या आ गया? आयत। ठीक है, आयत बनाओ, फिर बताओ। देखो क्या क्या आ रहा है, बनाओ जल्दी बनाओ, सबसे बनाओ, फिर बताओ क्या क्या आ रहा है। इसके चारों बिंदुओं को, जैसे मान लो ये P है बीच में, ये Q है बीच में, और ये R है बीच में, और ये S है बीच में। ठीक है, इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा? इसके अंदर जो बेटा बनेगा वो समचतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा? समचतुर्भुज। ठीक है, इसके अंदर क्या बनेगा? समचतुर्भुज। बताओ, इसमें वर्ग में
ये आता है, पूछा जाता है, तभी मैं बता रहा हूँ। वर्ग के अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर वर्ग ही बनेगा, ठीक है। वर्ग के अंदर क्या बनेगा? वर्ग, ठीक है। इसको बता दो, इसको मिलाए, बता दें तो काम क्या बने। ये भी समांतर चतुर्भुज बनेगा। इसमें बताओ, इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा? क्या बनाता हूँ? सामने एक वर्ग आयत बनेगा, क्या बनेगा? आयत बनेगा, आयत। सर इसे डिफाइन कैसे कर पाएंगे? याद करना है, तभी तो लिख रहा हूँ। याद करना है। ऐसे थोड़ी तुम बना दोगे वहाँ पे। इसमें क्या बता रहा है बताओ? समचतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा? समांतर लग रहा है, समांतर ही बनेगा, ठीक है। अरे ध्यान नहीं दिया, लिख तो नहीं रहे, सबकी जगह समांतर लिख दो, चतुर्भुज लिखा दो, ठीक है। सब लिख लो और सब इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता जरूर है। सीधी सी बात यह है
कि अगर कोई चतुर्भुज है तो उसके अंदर समांतर चतुर्भुज बनता है, कोई आयत है उसके अंदर समचतुर्भुज बनता है। कैसा बनता है? कोई वर्ग है तो वर्ग के अंदर तो वर्ग ही बनेगा, कोई अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज बनेगा। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, समचतुर्भुज के अंदर आयत बनता है, आयत ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के अंदर भी समांतर चतुर्भुज बनता है। दो एक पैरेलल लाइन वाला भी बना लो। चलो, ये एक पैरेलल लाइन है L, ये एक पैरेलल लाइन है M। ठीक है, ये है द्वितीयक रेखा, क्या है? द्वितीयक रेखा, द्वितीयक रेखा, द्वितीयक रेखा है T। देखो ये है इसका बाइसेक्टर, ठीक है, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर। ठीक है, और इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर। तो ये क्या बनता है? क्या बनता है? बनना तो बनना चाहिए सर, तो बाकी आयत बना तो वो बनना पड़ता है। QRS क्या बनेगा? जबकि जब बाइसेक्ट कर रहे हैं बताओ, वर्ग बनेगा या आयत बनेगा? वर्ग बनेगा या आयत बनेगा? देख लो, क्या बनेगा? वर्ग लग रहा है सभी मोस्ट ऑफ जनता का। 10% ये बनेगा आयत। क्या बनेगा? आयत बनेगा, आयत। ठीक है, आयत कैसे बनी? कुछ भी हो सकता है, यहाँ मान लिया जाता है। तो माना जाता है ये आयत नहीं समांतर चतुर्भुज। 10% ठीक है, समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, लिख लो इसको सही करके लिखो, समांतर चतुर्भुज। चलिए पानी पानी बैठो। बहुत दिन बाद आया ना तो क्यों? इतना बढ़िया
पॉइंट बता रहे थे पूरा निकल गया। हाँ ध्यान दो, ये तो हो गया क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया ये, क्यों क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। ये इम्पोर्टेंट नहीं सारी चीजें, ठीक है, इनसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। देखो वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा जो वृत्त की स्पर्श रेखा की त्रिज्या, line which touches the circle called ये है वृत्त, ठीक है, परिधि को स्पर्श करने वाली वृत्त की स्पर्श रेखा, और ये रेखा स्पर्श इसको कर देती ये वाली रेखा पूछ रहा हूँ। है, ठीक है, इसको बोलेंगे कि ये रेखा इसको स्पर्श कर रही है वृत्त, और इसका केंद्र है O, ठीक है, और O से जो लंब डाला जाता है इस रेखा पर, ये 90 का कोण बनाती है स्पर्श से, ठीक है, कितने का कोण बनता है? 90 का हमेशा बनेगा। कोई भी लाइन स्पर्श करेगी और उसको केंद्र से मिलाओगे तो 90 का कोण बनेगा, ठीक है। ये एक स्पर्श रेखा की बात होगी। अगर दो स्पर्श रेखा की बात करें तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन अगर हम बात करें, एक वृत्त को दो स्पर्श रेखाएं अगर स्पर्श करें तो दो इस तरह से स्पर्श कर सकती हैं, ठीक है, दो इस तरह से स्पर्श कर सकती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक स्पर्श करती हैं, अगर इनको मिला दिया, ठीक है, अगर P A और B, ठीक है, ये स्पर्श रेखाएं, और आपको बताना है कि ये कोण कितना होगा, बता इसका सकते हो? दोगुना होगा। इसका दोगुना। अगर जो ये कोण 50 डिग्री का है, तो ये 100 डिग्री का, ये कोण बताओ। ये 100 होगा। अच्छा, ये 90, ये 90, 180 जो हो गया तो ये 130, और जब कोण बनाओ इस तरह से निकालेंगे, समझ में आ गया? किस तरह से निकालोगे? अगर जे एंगल पता है तो जे निकल जाएगा, जे पता है तो जे निकल जाएगा। 180 माइनस एंगल निकाल के बताओ। एक वृत्त है, ठीक है, ये लाइन स्पर्श कर रही है इसको, ठीक है, ये इसको मिला दिया सेंटर पर, सेंटर पर मिला दिया, ठीक है, ये एंगल बता दिया 100 अंश का, कितने अंश का? 80 का बनेगा सर जी। तो ये कितने का बनेगा? 80 का। ठीक है, समझिए, इन दोनों का योगफल कितना होगा? 180। समझ गए नहीं? समझ गया सर जी। पूरा सही है, समझ गया। दो फार्मूले लिख लो, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अरे छोड़ो, बाकी इधर ध्यान दो। तीसरा, पूरा नहीं है। और ये कोई स्पर्शी है, ठीक है, बी ए की लंबाई निकालनी है। किसकी लंबाई निकालनी है?
पी ए की। तो बताओ पी ए कैसे निकालोगे? पी ए निकालो। जिसमें से हमें एक की तो पता होनी चाहिए कम से कम। एक की पता हुआ हमें लंबाई कितनी है। ये मान लो डी है, ये डी है, तो इस पे अब हम पहले त्रिज्या डालेंगे। ये डी है, इस पे त्रिज्या डालेंगे ऐसे लेकर जी, इसकी लंबाई आर हो गई। इसकी लंबाई भी हमें पता होनी चाहिए ना, तो फिर हम पाइप को ये 90 का कोण है। 90 का कोण बन गया, पाइथागोरस में लगा दी। पी ए बराबर डी स्क्वायर माइनस 20 का आर। ठीक है, ये नोट कर लो। पी ए कितना आएगा? डी स्क्वायर माइनस जो तो अलग उनका सूत्र है यार। आर। करो नोट। देखो एक वृत्त होता है, इधर ध्यान दो, जिसमें होती है एक छेदक रेखा। ऐसी रेखा ये तो इसको स्पर्श करते हुए जा रही है यहाँ से, P और T। ठीक है, और एक रेखा छेदक है A और B। ठीक है, तो तुम्हें PT की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? तो PT का स्क्वायर क्या लेंगे? PT का स्क्वायर PB इंटू PA। दिखा हुआ यार। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, दो रेखाएं मान लो, ये इसको दो छेदक रेखाएं होती है। ठीक है, पी ए बी सी और डी, इस पर काटे तो देखो क्या होता है, पी बी गुणा पी ए बराबर पी डी गुणा पी सी। ये भी लिख लो इसको भी। एक ये है पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट ये है। कल पढ़ा दिया सर जी, बस कल लास्ट में एक फार्मूला होगा। सिस्टम ओवरलोड हो रहा सर जी, पता चला क्रैश कर जाएगा। देखो दो वृत्त हैं, उनकी लेंथ आप निकाल लो टेंजेंट की। दो वृत्तों पर टेंजेंट होती है कभी कभी, उनका फार्मूला देख लो बस, और कुछ नहीं है। जब फार्मूला याद है तो सवाल हो जाएगा। जैसे मान लो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो। डायरेक्ट का मतलब एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त। ठीक, इससे ये टेंजेंट इस पर गई, इससे ये टेंजेंट गई। ठीक है, इस टेंजेंट की लंबाई अगर ए बी की लंबाई ये आर है, ये कैपिटल आर है, और इनके बीच की दूरी डी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिख लो। इसका फार्मूला बहुत पूछा जाता है। इसकी ए बी की लंबाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये लगा दोगे आ जाएगा आराम से। ठीक है, कभी कभी ये ऐसी टेंजेंट ना देखे, इधर ध्यान दो, कभी कभी ये ऐसी टेंजेंट ना देखे। कैसे टेंजेंट देखे? ये एक वृत्त है, दूसरा वृत्त ये है।
ऐसी टेंजेंट होती है, ठीक है, ऐसे टच करते जाती हैं, ठीक है, क्रॉस में, ठीक है। जे डायरेक्ट ना होके इनके बीच की दूरी अगर डी है, दूरी क्या है डी, और स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, ठीक। इसकी जो ए बी की डिस्टेंस होगी, ये यहाँ है, बी यहाँ है, ए बी इसकी निकालोगे तो डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी क्लियर है, समझ में आ गई बात? कितने बनेंगे? 5 मिनट 25 हो गए। चलो लेट, ये हो गया क्लियर, ठीक है। एक देखो त्रिज्यखंड होता है, क्या होता है? अर्धवृत्त, कैसा वृत्त? अर्धवृत्त की बात करेंगे, ये रहा अर्धवृत्त, ठीक है, ये अर्धवृत्त है। इसकी अगर त्रिज्या आर है, त्रिज्या क्या है आर, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ पाई आर होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। और इसका परिधि क्या होगा? परिधि होगी सर पाई आर। पाई आर तो बेटा इतनी ही होगी, पाई आर होगी प्लस होगी इसमें आर प्लस आर, पाई आर प्लस 2 आर, ये इसकी परिधि होगी। आर कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2 इसकी परिधि होगी, ठीक है। ये हो गया अर्धवृत्त। ये डायरेक्ट पूछता है, लिख लो क्या नाम तुम्हारा? अर्पित। जे है कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स वाली, तिर्यक, तिर्यक स्पर्शी, तिर्यक स्पर्शी, तिर्यक स्पर्शी की लंबाई जे है। अब जे होती है, जे वाली जो लंबाई हमने बताई है, जे उभयनिष्ठ स्पर्शी है, उभयनिष्ठ स्पर्शी, साधारण सीधी सीधी स्पर्शी है, ये इसकी लंबाई है, समझ लो। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है सबसे, ये आ गया। अब एक और लिख लो, अर्धवृत्त हो गया, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कितना होता है? कोई वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा, इसकी त्रिज्या आर है और ये एस है और ये थीटा, तो इसमें एक रिलेशन होता है थीटा बराबर एस अपॉन आर, ठीक है। थीटा बराबर क्या होता है? एस अपॉन आर। एस क्या है? देख, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और आर क्या है? त्रिज्या। आर क्या है? त्रिज्या। थीटा क्या है? केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण। और इसका अगर हमें चाहिए परिधि, इसका एरिया पहले देखो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया जो होता है, ठीक है। और इसका जो एरिया तो हो गया, इसका जो परिधि होता है, परिधि, परिधि होता है थीटा अपॉन 2 पाई आर इंटू, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। इसकी लंबाई निकाल लो, इसकी लंबाई एस प्लस 2r, ये 2r हो गई। एस क्या बताया अभी मैंने? आर थीटा, 2r, आर कॉमन ले लोगे, थीटा प्लस 2। थीटा कितना होना चाहिए? कर लो। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से।